Good morning, dear children. Welcome to your online EVS class. Dear children, today we will read chapter 11 Historical Monuments. Please open your books, page number 70, and start reading this chapter. हाँ जी बेटा, पेज नंबर 70 ओपन कर लिया सबने. लेसन 11 हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक, ठीक है, और मॉन्यूमेंट्स होते हैं इमारतें. हमारी भी देश में बहुत सारी इमारतें हैं जो हिस्टोरिकल है, ठीक है, उनके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे. इंडिया इज नोन फॉर हर वैरायटी ऑफ कल्चर एंड आर्किटेक्चर. इंडिया को, भारत देश को जाना जाता है, यहाँ पर बहुत तरह तरह के कल्चर्स हैं इसलिए भी, और यहाँ का आर्किटेक्चर यानी बिल्डिंगें बनी हुई हैं जिस भी तरीके से, इसकी वास्तुशिल्प की वजह से भी बहुत फेमस है, जाना जाता है. शी इज डेकोरेटेड विद मेनी फोर्ट्स, पैलेसेस, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, टेम्पल्स एंड चर्चेज एक्सेट्रा. यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे, हमें ये सब हमारे देश को सजावट ही तो दे रहे हैं ना, पहचान दे रहे हैं, उसको सुंदर बना रहे हैं, ठीक है. क्या है? किले हैं, महल हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स होती हैं जहाँ पर जाकर हम स्टडी कर सकते हैं पुरानी ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में. टेम्पल्स, मंदिर हैं, यहाँ बहुत सारी चर्च हैं, बहुत सारी जगह हैं, ठीक है. हेरिटेज क्या होता है? इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ एंशियंट टेम्पल्स एंड मॉन्यूमेंट्स. इंडिया में बहुत पुराने मंदिर हैं, इमारतें हैं. These historical monuments are of great importance to us because they remind us of our glorious past and rich heritage. ये जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये हमें याद दिलाते हैं हमारे बहुत ही सुंदर इतिहास की और हमारी अमीर जो हमारे हेरिटेज यानी हमारी जो हिंदी में क्या बोलेंगे इस चीज़ को, मतलब हमारी हमारे जो संपदा, हमारी संपत्ति को, हमारी संपदा को, ठीक है. A building which is considered by the government to have historical, cultural and architectural value is called a heritage building. वो बिल्डिंग जिसको सरकार मानती है कि एक तो ये ऐतिहासिक भी है, कल्चर से भी रिलेटेड है और इसकी आर्किटेक्चरल वैल्यू भी, यानी इसका वास्तुशिल्प जो है उसकी भी कोई ना कोई कीमत है, कुछ अच्छी है, वो बहुत अच्छी चीज़ है, उसको हम हेरिटेज बिल्डिंग अनाउंस कर देते हैं, गवर्नमेंट अनाउंस कर देते हैं, यानी ये हमारी संपत्ति है, संपदा है. फोर्ट्स, पैलेसेस, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड टॉम्स आर सम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेरिटेज बिल्डिंग्स. किले हैं, महल हैं, पूजा के स्थल हैं और कुछ मकबरे ऐसे हैं, टॉम्ब होते हैं मकबरे, वो ऐसे हैं जो हमारी हेरिटेज बिल्डिंग में हैं, ठीक है. इंडिया हैज़ अ रिच हिस्टोरिकल पास्ट. इंडिया का बहुत ही अच्छा हिस्टोरिकल पास्ट रहा है. रूलर्स फ्रॉम मेनी डिफरेंट कल्चर्स हैव रूल्ड दिस कंट्री एंड बिल्ट मैनी स्ट्रक्चर्स. बहुत ही अलग अलग कल्चर्स के शासकों ने यहाँ पर शासन किया और अलग अलग स्ट्रक्चर्स की बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया. और इंडिया में सैकड़ों हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं. ईच वन हैज़ इट्स यूनिक हिस्ट्री एंड स्टोरी. और हर एक का ही अपना ही एक इतिहास है, अपनी ही एक कहानी है और सबकी अलग है. यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं अब हम वन बाय वन. पहला आ गया इंडिया गेट, देखा है ना आप सबने. इट वॉज बिल्ट इन न्यू दिल्ली इन 1931 टू पे होमेज टू द इंडियन सोल्जर्स हु हैड सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. पहले विश्व युद्ध के दौरान 1931 में इसे न्यू दिल्ली में बनाया गया था उन सोल्जर्स के लिए, उन इंडियन सोल्जर्स की याद में जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को पहले विश्व युद्ध में गवा दिया था, हमारे लिए सेक्रीफाइस किया था. द नेम्स ऑफ सच सोल्जर्स आर इंस्क्राइब्ड ऑन द वॉल्स. और इसकी दीवारों पर इसी तरह के सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने तब हमारे लिए शहीद हुए, जो, ठीक है, उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं. उनकी याद में ही इसको बनाया गया था. ताजमहल. ताजमहल पता है आपको, मुमताज़ की कहानी, ठीक है ना. दिस इज़ द फाइनेस्ट पीस ऑफ आर्किटेक्चर इन इंडिया एंड इज़ इंक्लूडेड अमंग द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. ये बहुत ही एक सुंदर मॉन्यूमेंट है बेटा, देखो कितना सुंदर दिख रहा है ना. इसको बहुत ही स्पेशल
कला में शामिल किया गया था। बहुत सुंदर बनी हुई बिल्डिंग, और इसको दुनिया के 7 अजूबों में भी शामिल किया गया था। इट वॉज बिल्ड विद वाइट मार्बल बाय द मुगल एम्परर शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल। इसको मुगल साम्राज्य के शाहजहां ने राजा शाहजहां ने सफ़ेद मार्बल से बनवाया था अपनी बीवी मुमताज़ की याद में। एक बार यहाँ पढ़ लेते हैं, लेट्स नो, फिर आगे रीड करते हैं। इन 1983 द ताजमहल बिकेम अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज कब माना गया था? 1983 में। अब नेक्स्ट पेज पे देखो बेटा। Around 20,000 workers from various parts of the country worked hard to build ताजमहल। ताजमहल बनाने के लिए तकरीबन 20,000 मजदूरों ने काम किया था, जो देश के अलग अलग हिस्सों से आए थे। कुतुब मीनार, द टॉल minaret Qutub Minar was constructed in 1192 by Qutbuddin Aibak and later completed by his successor Iltutmish। सबसे वो बहुत सारी ऊंची इमारत है। मिनारेट क्या होता है? मीनार, इमारत। बहुत ऊंची सी ये इमारत है बेटा, कुतुब मीनार, जिसको 1192 यानी 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक नाम के से उनने शुरू किया था, और फिर उसे पूरा किसने किया? उन्हीं के बेटे, उन्हीं का जो आगे जिसने गद्दी संभाली बेटा, इल्तुतमिश ने। ठीक है। कुतुब मीनार इज दिल्लीज मोस्ट प्रोमिनेंट लैंडमार्क, बहुत ही माना हुआ लैंडमार्क है ये दिल्ली में। कुतुब मीनार इज इट इज मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड इज 72.5 मीटर हाइट। इसकी जो ऊंचाई है वो 72.5 मीटर्स है, और इसको लाल पत्थर से बनाया गया है। द वॉल बेयर्स इंक्रिप्शंस फ्रॉम द होली कुरान, और इसकी दीवारों पर कुरान में से कुछ न कुछ लिखा गया है। देयर इज एन आयरन पिलर नियर कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के ही पास एक आयरन पिलर भी है, यानी लोहे का एक पिलर सा है। इट हैज़ रिमेन्ड रस्ट फ्री फॉर द लास्ट 2000 ईयर, और पिछले 2000 सालों से इसको जंग नहीं लगा। लोहे को नहीं तो जंग लग जाता ना, और ये तो ऐसे ओपन में है, इसको लेकिन जंग नहीं लगा। ये इतना अच्छा आयरन से बना हुआ पिलर है। नेक्स्ट है रेड फोर्ट। रेड फोर्ट मीन्स लाल किला। लाल किला देखा आप सबने। द रेड फोर्ट इज अनदर आर्किटेक्चरल मास्टरपीस बिल्ट बाय शाहजहां, इसे भी शाहजहां ने ही बनवाया था। इट वॉज बिल्ट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना, और ये यमुना के किनारे बना हुआ है। बैंक का मतलब वो नहीं जो आप ये बैंक वगैरह देखते हैं, भाई बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये बैंक नहीं, बैंक्स है, बैंक्स एस लगा हुआ है। बैंक्स मीन्स किनारा, यमुना के किनारे। ठीक है, यमुना नदी के किनारे इसको बनाया गया। द रेड फोर्ट इज सराउंडेड बाय अ वॉल ऑफ रेड सैंडस्टोन, और रेड फोर्ट के आसपास रेड पत्थर की ही दीवार बनी हुई है। इट हैज़ 2 मेन एंट्रेंसेस, इसके 2 मेन एंट्रेंस दरवाजे हैं, जिसको कहते हैं एक तो दिल्ली गेट और दूसरा है लाहौरी गेट, विच फेसेस द फेमस चांदनी चौक, और जो चांदनी चौक की तरफ सामने। ठीक है। द फोर्ट हैज़ मैनी बिल्डिंग्स लाइक दीवाने आम एंड दीवाने खास, और इस फोर्ट के अंदर, किले के अंदर अलग अलग बिल्डिंग्स भी हैं, जिनमें से किसी का नाम दीवाने आम है तो एक का नाम दीवाने खास है। अ लार्ज हॉल इज रेड फोर्ट वॉज यूज फॉर पब्लिक ऑडियंस, और इसके अंदर एक बहुत बड़ा हॉल है जिसको आम जनता के लिए देखने के लिए बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है लेट्स नो। अब ये देखो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बताया है। अवर प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस द नेशन फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर। इस साल भी पिछले साल भी आपने देखा होगा, लाल किले से प्रधानमंत्री जी झंडा फहराते हैं ना, वहाँ से सारे देश को कुछ ना कुछ एड्रेस करते हैं, उनसे बात करते हैं, स्पीच देते हैं, तो सब यहीं पर होता है। नेक्स्ट है गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल, the holy pilgrimage of the Sikhs, was built by Guru Ramdas, the 4th Guru of the Sikhs। गोल्डन टेम्पल जो है वो तीर्थ स्थल है सिख्स का, जिसको उनके चौथे गुरु रामदास जी ने बनवाया था। इट इज़ सिचुएटेड एट अमृतसर पंजाब, और ये पंजाब के अमृतसर नाम के शहर में है। इट इज़ नोन एज गोल्डन टेम्पल एज द डोम्स ऑफ आर कवर्ड विद प्योर गोल्ड लीफ। ये इसकी डोम्स जो है ना, ये
ऊपर का जो हिस्सा है ये सारा, ये सच में सोने का बना हुआ है और बहुत प्योर सोने का बना हुआ है, इसीलिए इसको गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। तो आज बेटा इतना ही पढ़ेंगे हम। आपने इन दोनों पेजेस को अच्छे से रीड करना है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।